सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपकी क्वेरीज हैं इस ओवरऑल पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ देख सकते हैं पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाना। आप जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे कुछ समय के अंतराल में डेफिनेटली वो काम करने वाले रहेंगे। और देखा जाए तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और क्विक डिसीजन मेकर, क्विक एक्शन टेकिंग नेचर रखने के ही कारण, इंस्टेंट रिएक्शन देने के कारण ही लाइफ में बहुत जल्दी गेन भी बहुत सारी चीज़ों को कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसे ओवरऑल जो लाइफ का ग्रोथ है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। आप जैसे जातकों में सिर्फ एक कमी या दिक्कत यही देखने को मिलती है कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग करते समय ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। इस कारण से कई मरतबा पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर आता है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर चुके, लेकिन इससे दिक्कत क्या हो जाती है कि इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए अब आने वाले समय में कोई भी आप डिसीज़न ले या प्लानिंग करें तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता अवश्य रखें, तब जाकर और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज से थोड़ा सा शॉर्ट है और जो आपका मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है। तो इस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। फिंगर जैसे थोड़ी शॉर्ट हो जाती है तो इस कारण से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जैसे आपके हाथ में माउंट अच्छा है तो इस कारण से वो इन सारी चीज़ों की भरपाई कर देगा। तो इस कारण से किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन में या वर्क मैनेजमेंट में आपको कमी नहीं होगा। पंचुअलिटी या मैनेजमेंट बहुत अच्छे से निभा पाने में सक्षम होंगे। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में एक प्रकार से जिम्मेदारी लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट और एज अ टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशनल वे में लाभ पाने की योगों को दर्शाता है। गुरु की फिंगर जैसे स्ट्रांग होती है तो ये बहुत अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। इसी कारण से कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपके देखें तो सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। और फिंगर में थोड़े से गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो कि एक अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी बतला रहा है। जैसे सीधी खड़ी रेखा है तो ये बहुत अट्रैक्टिव नेचर भी दे देता है, तो लोग आपके साथ बैठना, बातचीत करना, आपसे मित्रता लंबे लंबे समय तक रखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में या बातें घुमा फिर कर के करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यहाँ पर देखा जाए तो यव का जो चिन्ह है वो है परंतु ओपन है, तो इस कारण से जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब यव का चिन्ह किसी के हथेली में ओपन हो तो डायरेक्टली उसको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप के जीवन में जब जब पैसा है तब तब उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें या फंसा दें, तो वो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और सदुपयोग भी होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में रहा तो बिल्कुल भी वो जो पैसा वो रुकने वाला नहीं है। और देखा जाए सेकंड फिलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये
यहाँ पर आपको लॉजिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा लॉजिक, एनालिसिस, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे उतना ज़्यादा शुभ परिणाम जीवन के प्रति देखने को मिलेगा। आपका थंब थोड़ा पीछे की ओर बैंड हो रहा है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, जो कि एक लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को यहाँ दर्शाता है। और अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेंटेलिटी में भी रहेगा, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहेगा। और जैसे बारीकी से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है, शुक्र और चंद्र दोनों डेवलप परफेक्ट है सबसे ज़्यादा, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को लाइफ के प्रति दर्शाता है। मतलब इच्छा अरमानों में कभी कमी नहीं होती, ये दिन प्रतिदिन आपका और बढ़ते ही रहेगा। और लाइफ के प्रति अप्रोच भी, दूरदर्शिता भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। जो थिंकिंग जोन है वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो सोचने विचार करके या अच्छे नॉलेज रखने की सक्षमता को यहाँ दर्शाता है। लेकिन जो एक्शन जोन है वो थोड़ा वीक जा रहा है। इट मीन्स आप सोचते ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा उसके प्रति कम पाते हैं, इसीलिए अपने डिज़ायर को थोड़ा सा आप कम करिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में परफेक्शन और समय रहते सारे काम भी बनने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो यहाँ पर जुपिटर के ऊपर बात करें तो आपका जुपिटर माउंट बहुत वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर अच्छे खासे घर परिवार के सुख को, अच्छे मैरिड लाइफ को और बच्चे के सुख को भी दर्शाता है। तो आपका एक क्वेरी भी था कि आपका एक बेबी बॉय है, बेबी गर्ल के चांसेस क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा और एक यहाँ पर ओपन अप फॉर्मेशन दिखेगा। जब दो फॉर्मेशन होते हैं तो इसमें ये दो चाइल्ड के पॉसिबिलिटीज़ को खासकर ज़्यादा यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी जो स्ट्रांगली ये लाइन रिकमेंड हो रही है ये बेबी बॉय को दर्शाती है और दो और छोटी छोटी रेखाएं हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर भी ये दो बच्चों का कन्फर्मेशन दे रहा है और नेक्स्ट बेबी गर्ल होने के चांसेस भी हैं। तो जुपिटर जब अच्छा होता है तो सबसे पहले तो ये नॉलेज अच्छा देता है, मैरिड लाइफ का सुख देता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। तो लाइफ में तमाम तरह का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और सुख सुविधाएं और अच्छा ज्ञान और इज्जत शोहरत समाज में अच्छा मिलने के योग आपके हथेली में है। तो जुपिटर कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है, तो वेल सेटल्ड लाइफ स्टाइल रहेगा। आपका एक क्वेरी था कि मदर फादर का रिलेशन या स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो जुपिटर से ही खासकर फैमिली के ओल्ड मेंबर या बड़े मेंबर्स का हेल्थ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर कट उनका हेल्थ नहीं दिखेगा, लेकिन आपके हथेली में पूरा साफ़ सुथरा ये वातावरण यानी जुपिटर माउंट दिख रहा है, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं रहने वाला है। बाकी जो भी कन्फर्मेशन प्रेडिक्शंस हैं वो सिर्फ उन्हीं के हाथ से ही निकल पाएगा। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँची हुई है, जिसे एम्बिशियस नेचर जो है ये देने वाली रहती है। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही हाई थिंकिंग, हाई मेंटेलिटी रखेंगे और एक सीमित रहेगा जिसके नीचे कभी भी आप नहीं आएंगे। यही रीज़न है कि आपके जो प्रयास या मेहनत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगा, जिसके कारण रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। और यही एकमात्र रीज़न है जिसके कारण जीवन में निरंतर प्रोग्रेस देखने को मिलता है। कल से अच्छा आज का दिन, आज से अच्छा कल का दिन आएगा। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस ग्रोथ को, और जीवन में चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए लेकिन कभी भी ख़राब कंडीशन आपकी नहीं आएगा। कभी भी सर इस प्रकार की रेखा झुकने नहीं देती है, कभी भी नीचे गिरने नहीं देती है, इसीलिए इस रेखा को बहुत यहाँ पर अच्छा माना जाता है। और हल्की हल्की जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा देता है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। पेट लवर आप यहाँ पर देखने को भी मिलेंगे, एनिमल लवर और सोशल वर्कर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट आपको यहाँ पर डेवलप ठीक है और सैटर्न पर लाइन भी अवेलेबल है, तो इस कारण से परफेक्ट लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब इस फेट लाइन को बड़ी बारीकी से समझिएगा। ये फेट लाइन आपका जनरेट एकदम मिडिल ऑफ द पाम हुआ है और ये सीधे सीधे गया, जिसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है। जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसी को यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि जब लाइफ लाइन फेट लाइन से आकर के मर्ज हो जाए या फिर लाइफ लाइन से ही फेट लाइन निकले, तो ऐसे जहाँ तक अपने खुद के मेहनत और एफर्ट से अपना भाग्य चमकाने वाले, काम करने वाले रहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस प्रकार से वर्क किया। इसके जस्ट बाद में मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी है, तो ये आपको फॉरेन से कनेक्शन कराती है। यहाँ पर भी एक रेखा बाहर की ओर जा रही है जो अगेन आपको फॉरेन से कनेक्शन अभी आने वाले टाइम में भी कराएगा। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से दिक्कत आ रहा है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर दोनों के दोनों फेट लाइन रुक गया है माइंड लाइन के पहले, और यहाँ हम एज डिनोट करेंगे तो ये एज निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 39 से 41 के मिड में, जो कि करंट अभी बात आपका चल ही रहा है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन वापस आपकी जो फेट लाइन फिर से जो स्टार्ट हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 43 के एज के लमसम से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स आपका वापस से ग्रोथ और सक्सेस स्टार्ट है, लेकिन 43 के एज से है और अब ये रेखा इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये जो सेकंड फेट लाइन आपके हाथ में चल रही है या जो सैटर्न पे भी फेट लाइन है, ये थिन और टाइनी है। तो जब इस प्रकार की रेखा हथेली में होती है तो लक तो रहता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम रहता है। इट मीन्स यहाँ पर आपके जो फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस है वो इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक और रीज़न है कि यहाँ पर जैसे आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो यहाँ पर आकर के डायरेक्ट बाहर की ओर झुका, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि यस आप विदेश जाएंगे, विदेश में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके भी कंपैरिजन में बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन शुक्र की तरफ आया है। एक और सपोर्टिव लाइन शुक्र से ही निकल रहा है और एक ब्रांच वापस शुक्र की तरफ झुक रहा है, और शुक्र डिनोट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, बर्थ प्लेस को। इसीलिए यहाँ पर जो प्रेडिक्शन निकल रहा है वो सिर्फ ये है कि आप कुछ समय और अभी फॉरेन में अपना बिताने वाले रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए आप रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स। देन आफ्टर अब वापस अपने होम टाउन पर ही आने वाले आप रहेंगे। और जहाँ तक अभी के पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली बात करें तो आपका अपने होम टाउन पर ही ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर डिनोट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से एक ब्रांच एक हल्की सी आकर के कंजंक्ट हो रही है। अभी तो फिलहाल ये रेखा इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हुआ है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब इस प्रकार से बनता है तो ये अपने होम टाउन बर्थ प्लेस के लमसम में ही प्रॉपर्टी बनने के योगों को दर्शाता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है जस्ट सैटर्न माउंट के नीचे बन रहा है। तो सैटर्न माउंट अपने होम टाउन को ही डिनोट करता है। अगर ये ट्रायंगल जस्ट अगर सन माउंट के नीचे बन रहा होता देन आफ्टर ये फॉरेन में आपको प्रॉपर्टी दिलवा रहा होता। तो जो प्रॉपर्टी, हाउस, बिल्ड, अपना मन मुताबिक घर बनाना या जो भी आपका ड्रीम है वो अप्रोक्सीमेटली 45 के एज से स्टार्ट होने वाला रहेगा, और वो भी अपने एक प्रकार से होम टाउन के लमसम। और जो आपका नेपाल में आपने बात किया है काठमांडू, वहीं पे जो चांसेस ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैटर्न लाइन की अवेलेबिलिटी है लेकिन कोई भी फेट लाइन कंटिन्यू बेसिस पे सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। जब फेट लाइन कंटिन्यू सैटर्न तक पहुँचता है तब जाकर के व्यक्ति जिस कार्य में 10 साल पहले से एफर्ट्स डाल रहा है उसका परिणाम आने वाले 10 साल बाद मिलता है। यानी जो भी काम शुरू किया उसका प्रॉपर एंडिंग हो पाता है, क्योंकि जो सैटर्न माउंट है वो डेस्टिनी है। तो फेट लाइन जब प्रॉपर डेस्टिनी तक कंटिन्यू पहुँचता है तब जाकर मन मुताबिक सारा काम होता है। लेकिन अगर फेट लाइन बार बार रुक करके पहुँचे तो डेस्टिनी तक फेट लाइन पहुँच तो रही है लेकिन रुक करके पहुँच रही है। इट मीन्स कि आपका ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट तो होगा लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन भी रहेगा, रुक करके काम होगा। इट मीन्स फॉरेन में नहीं बल्कि अपने जन्म स्थान के आसपास में ही रहेगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बहुत सुखमय आपको बुढ़ापा रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न पर भी जब लाइन होती है तो भी ये अच्छे खासे सुख समृद्धि में व्यक्ति के जीवन को व्यतीत होते हुए दर्शाता है। और वैसे भी डबल लाइन है तो इस कारण से ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और एक प्रकार से अच्छे खासे घर परिवार और सेटिस्फेक्शन को, कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग यानी आपके जो वाइफ है वो भी कहीं ना कहीं वर्किंग लेडी ही है, और यही रीज़न है कि सपोर्ट एक प्रकार से आपको जो मिल रहा है उस पर सैटर्न पर डबल लाइन इंडिकेट हो रहा है। इसके अलावा बात करें आपके सन माउंट पर, तो उससे पहले देखें तो लूप ऑफ यहाँ पर सीरियसनेस की आकृति बन रही है सैटर्न और सन माउंट के कंजंक्ट के द्वारा। तो नॉर्मली जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जो आपका सैटर्न है वो एक प्रकार से लक है और जो सन है वो अपॉर्चुनिटीज़ है। इट मीन्स लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाता है, और यही रीज़न है इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। इस प्रकार की जब फॉर्मेशन हथेली में होती है तो भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, खुद को ज़्यादा समय देना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, इन सब योगों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपका डिज़ायर कंप्लीट डेफिनेटली होगा लेकिन आपको सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपका सन माउंट बेहद वीक है। सन माउंट जब वीक होता है तो ये सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लो करता है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम आने लग जाती हैं, कितना भी एफर्ट्स मेहनत कर लिया जाए लेकिन उसका कोई भी प्रोमिनेंट क्रेडिट या रिजल्ट नहीं निकल पाता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे सन लाइन पे भी तो मल्टीपल सन लाइन अवेलेबल है और कोई भी सन लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। तो इस कारण से बार बार काम छूटना, बार बार कार्य के प्रति अनसेटिस्फेक्शन होना और फिर एक प्रकार से जो कार्य में परिवर्तन है उसको भी यहाँ पर ये दर्शाता है। सॉरी टू से ये जो सन माउंट है ये उतना ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या ग्रोथ या सक्सेस नहीं दे पा रहा है, नहीं दे ही नहीं पाता है।
तो इसीलिए आपको सन को इम्प्रूव करना होगा। जब सन की लाइन या माउंट थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग होगा तब जा करके जो भी काम करेंगे उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, मनी प्लस नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में पावर, अथॉरिटी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी यही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट ये देने वाला रहेगा और यही रीज़न है कि डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाएंगे और हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाले आप रहेंगे। आपका मरकरी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, नो डाउट, क्योंकि मरकरी माउंट यहाँ पर इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। तो आप जो मेडिकल फील्ड में है इसी कारण से, क्योंकि आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग है। एक तो मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो एक प्रकार से मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छा बातचीत का ढंग, अच्छा कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो आपसे कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आपके बातों से, पर्सनैलिटी से बहुत जल्दी इंप्रेस या बंधे रह जाने के योगों को भी दर्शाता है। और यही रीज़न है कि अपोजिट जेंडर भी आपके प्रति अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि आपका मरकरी अच्छा है। और ये जो एक प्रकार से डॉक्टर लाइन में या जो बड़े बड़े जो डिग्रियां होती हैं जिसमें DR डॉक्टर लग जाता है, उसका उस व्यक्ति के हैंड में मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मरकरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है और आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो ये जो आप PhD कर रहे हैं ये बहुत आपके लिए शुभकारी रहेगा। इसके बाद लाइफ में और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा अहदा पोजीशन लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मरकरी आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, जिसके कारण ये लाइफ में अच्छी मनी, ग्रोथ, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी देने वाला रहेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, टीचिंग लाइन में किसी भी वे में अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं या खुद का इंस्टीट्यूट भी कोई खोलते हैं, अगर इन सब की प्लानिंग नहीं भी की हो तो थोड़ा इस विषय में सोचिएगा, क्योंकि आपका मरकरी अच्छा है तो इन सारे फील्ड में आपको लाभ अच्छा दे देगा ये। इसके बाद बात करें यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। तो आप जैसे जब तक माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और 2 यूनियन लाइन है तो 2 बार लाइफ में अटैचमेंट रिलेशन बनने के योग भी देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा के बारे में बात की जाए तो हृदय रेखा आगे चल करके एक यहाँ पर जो है आपका हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन और हार्ट लाइन में हल्का सा ब्रेक भी है। और इस एज को देखेंगे तो ये एज निकल के आएगा आपका अराउंड 45 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 49 के मिड में। तो ये थोड़ा पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हालांकि कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो यहाँ पर लाइफ लाइन है उसका फ्लो एकदम स्ट्रांग है, फेट लाइन भी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन माइनर इशू रहेगा। इस इशू को भी दूर करने के लिए आप अभी से अगर जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा इन सब क्रियाकलापों में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मेन तो हार्ट को ही इंडिकेट करता है, आपके हार्ट स्ट्रक्चर को। तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग थोड़े ट्रबल कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपकी जो हार्ट लाइन है पहले आई तो स्ट्रेट है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, वर्कोहॉलिक नेचर देने वाला होता है। और नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का जब हार्ट लाइन सेटन पर आकर के रुके तो ऐसे जातकों का सबसे ज़्यादा रुझान ध्यान मनी के ऊपर, करियर के ऊपर देखने को मिलता है और थोड़ा सा जो है सेक्सुअल प्लेजर की नीड भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक जो रेखा जस्ट ओवरलैप करके जुपिटर तक जा रहा है, ये इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी लाइफ में ज़्यादा होना, अटैचमेंट्स बहुत जल्दी हो जाना, रिलेशन बहुत जल्दी कायम हो जाना और दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा राइज हो जाना, ये सब योग देखने को मिलता है। आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो आपके सामने कोई आकर के रो दे तो फिर तो आप उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे। ऐसे जातक दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, नो डाउट, और ऑनेस्ट, लॉयल नेचर के होते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं। तो ये बेसिक नेचर आपके अंदर रहेगा और ये धार्मिकता भी आपको देने वाला रहेगा। अनेकों प्रकार के धर्म ग्रंथ और ये रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी आपकी बढ़ेगी और आगे चल करके सोशल वर्क के अंतर्गत धार्मिक क्रियाकलाप में भी आप आने वाले रहेंगे। इस हार्ट लाइन में से कुछ हल्की हल्की शाखाएं नीचे आ रही हैं, तो ये इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, इसीलिए कोई इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी और लोगों के रिगार्डिंग भी नहीं रहेगा। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन की जो स्टेबिलिटी वो तो उम्र 18-19 से ही देखने को अच्छा मिल रहा है और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन इस प्रकार से देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देता है, डिसीजन मेकिंग स्किल सुधारता है और सबसे मेन तो ये कारक होता है नॉलेज का। तो नॉलेज तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, मेमोरी शार्प होती है, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता देखने को मिलती है।
लाइफ में चाहे कितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले देखने को मिलते हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण चाहे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब या उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और अच्छी खासी ये एक प्रकार से क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी दर्शाता है। तो सिचुएशन से डील करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी आपके अंदर अच्छा है। तो ये माइंड लाइन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये जो बात की गई आपकी मून लक लाइन की, तो ये आपकी माइंड लाइन से बहुत ज़्यादा कंजंक्ट है, जॉइंट है। तो इस कारण से थोड़ा सा रिसर्चिंग फील्ड में भी ले जाएगा, जो अभी आप जस्ट आने ही वाले हैं। तो ओवरऑल ये अच्छे खासे इंटेलिजेंसी और बुद्धिमत्ता को सबसे मेन तो यहाँ पर दर्शा रहा है। तो नॉलेज, इंटेलिजेंस, इसमें किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं है। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन से एक जो है प्रोग्रेस लाइन तो बहुत पहले निकला हुआ है, उम्र 17 और 18 में ही निकला हुआ है। देन आफ्टर एक और यहाँ पर निकला हुआ है उम्र 23 में। फिर एक राहु की रेखा हल्की से काट के गई है उम्र 27 और 28 में। फिर 2 रेखाएं और यहाँ पर डिस्टर्ब करके गई हैं उम्र 34 और 37 के एज में। और इसी 37 के लमसम में आपकी सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो गई है। तो लाइफ में दूसरों का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया में से, बाहरी लोगों में से किसी न किसी का सपोर्ट मिलना, या किसी से अटैचमेंट, या किसी भी व्यक्ति, अनदर व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना, वो जस्ट आपके 37 के एज से ही स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद लाइफ में स्टेबिलिटी और एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ा है। फिर मिडिल में ये रेखा आई है और अच्छे खासे प्रोग्रेस लाइन अभी आने वाले टाइम में, यानी 44 के एज में भी निकल रहा है, 49 में भी निकल रहा है। तो इस कारण से अभी तो और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और बिजनेस में जाने के चांसेस भी आपके कंपैरेटिवली अच्छे हैं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो इस कारण से फिजिकल फिटनेस, मेंटली अलर्टनेस दोनों ठीक रहेगा। जुनून, हौसला, पराक्रम एवं सहनशीलता ये ठीक देखने को मिलेगा, कोई कमी नहीं है। जिससे भी मिलेंगे बहुत जुनून के साथ, हौसले के साथ, बहुत स्ट्रांगली हैंडशेक भी करेंगे। शुक्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कामुकता ज़्यादा देता है। प्लेजर की नीड, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि किसी न किसी प्रकार का लत लगने का योग भी होता है। शौकीन किस्म का नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान देखने को मिलते हैं। भोग विलास, मोह माया, इसमें भी जाने का योग थोड़ा ज़्यादा बनता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा अननेसेसरी वरीज देती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर और एक प्रकार से एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स के द्वारा भी देखने को मिलता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जितना कोशिश आप यही करें कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से सबसे पहले बचें। फैमिली के जो भी प्रेशर या अनदर कोई रिलेशन भी मेंटेन्ड है तो उससे भी किसी प्रकार से, एक प्रकार से जो स्पष्टता है या ट्रांसपेरेंसी है वो अच्छी रखें। ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का, पीसफुलनेस का। और अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेखा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सहमा हुआ, भयभीत, बेफिजूल का डर, चिंता और अनहैप्पीनेस और एक प्रकार से पीसफुलनेस ना हो पाने की योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए ये शुक्र है अच्छा, जो कि परफेक्ट आपको लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, सब चीज़ देगा। जीवन में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं देगा। इवन उन पैसा भी बहुत अच्छा देगा, जो सब के सब लग्जरियस लाइफ, दिखावटी चीज़ों, घर परिवार में ही यूज़ होने वाला रहेगा। बस जो कमी है वो थोड़ा सा अननेसेसरी वरीज को ज़्यादा डिनोट कर रहा है। केतु पर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग्स के लिहाज से अच्छा माना जाता है। एक क्वेरी थी आपकी कि ग्रीन कार्ड वगैरह योग आपका है कि नहीं, तो ऐसा तो कोई योग यहाँ पर प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहा है। फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंडिकेशंस यहाँ नहीं है। जो भी ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट है सब आपके अपने होम टाउन पे या नेपाल में, काठमांडू में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर की ओर थोड़ी सी रेखा झुकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर प्योर बर्थ प्लेस से वहीं रहेगा, ये थोड़ा आपके बर्थ प्लेस से थोड़ा बहुत दूर भी ले जाएगा, लेकिन एकदम अलग फॉरेन लैंड पे सेटलमेंट करा दे वो हो पाना थोड़ा यहाँ मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए चंद्र, तो चंद्र यहाँ डेवलप ठीक है। सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी, रिसर्च अच्छा रहेगा। और वैसे भी जो आप स्टडी अब करने जा रहे हैं उसमें चंद्र का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और चंद्र यहाँ पर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। और जैसे यहाँ पर बायफोर्क का भी फॉर्मेशन है, तो इस कारण से खुद का बुक भी जो है पब्लिश कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और जैसे मरकरी लाइन भी निकल रही है तो ये स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, और इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस में एक प्रकार से पब्लिकेशंस में भी लेकर के जाता है। तो इन फ्यूचर अगर ये और स्ट्रांगली हुआ तब तो फिर पैसा रुकेगा भी हाथ में और बहुत अच्छा आएगा भी। अभी तो ये है कि मनी ट्रायंगल का फ्लो इनकम्प्लीट है, तो पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लेफ्ट पाम में देखा जाए यहाँ पर फेट लाइन के बारे में,
तो यहाँ पर भी फेट लेन आपके लाइफ लाइन से निकला है, लेकिन वही है कि सब रुक रुक करके चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। तो ये कार्यों में बार बार होने वाले परिवर्तन योग को दर्शाता है। यहाँ पर सनलाइन हालांकि स्ट्रॉन्ग है और एक रेखा बुध और सूर्य के बीच में भी जा रहा है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाते हैं। तो प्रॉपर्टी का योग भी 45 के लमसम से स्टार्ट है ही। अगर यहाँ पर बात करें चाइल्ड के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा तो कोई स्ट्रांगली फॉर्मेशन नहीं है। माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से ऑफशोर्स निकल रहे हैं, वो भी 42 और 44 के एज में। तो इस एज में मेंटल पीसनेस, सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो सेकंड बेबी होने के चांसेस इसी एज में आपके ब्राइट हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।